पूर्व सेबी चीफ माधवी बूच पर एफआईआर, शेयर घोटाले और भ्रष्टाचार के आरोप। कोर्ट ने एसीबी को 30 दिन में स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा। कोटा का बड़ा फैसला, पूर्व सेबी प्रमुख माधवी बूच समेत 6 लोगों पर एफआईआर के आदेश। मुंबई की स्पेशल एंटी करप्शन कोर्ट ने सेबी की पूर्व चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच और अन्य शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ शेयर मार्केट फ्रॉड और भ्रष्टाचार के आरोप में एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने बीएसई और सेबी के वरिष्ठ अधिकारियों को भी इस मामले में शामिल किया है। पत्रकार की शिकायत के बाद कोर्ट की सख्ती। यह आदेश थाने के पत्रकार सपन श्रीवास्तव की याचिका पर दिया गया। शिकायत में आरोप लगाया गया कि सेबी और बीएसई के अधिकारियों ने लिस्टिंग में अनियमितता, इनसाइडर ट्रेडिंग और सार्वजनिक फंड की हेराफेरी की। एफआईआर के आदेश में शामिल अधिकारी: पहली माधवीपुरी बुच, पूर्व सेबी चीफ; दूसरा अश्विनी भाटिया, सेबी होल टाइम मेंबर; तीसरा अनंत नारायण, सेबी होल टाइम मेंबर; चौथा कमलेश चंद्र वार्ष्णेय, सेबी होल टाइम मेंबर; पांचवा प्रमोद अग्रवाल, बीएसई चेयरमैन; छठा सुंदर रमन राममूर्ति, बीएसई सीईओ। एसीबी को 30 दिनों में स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का आदेश। कोर्ट ने मुंबई एंटी करप्शन ब्यूरो, एसीबी को आईपीसी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और सेबी अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कर 30 दिन में स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। सेबी की प्रतिक्रिया, आदेश को चुनौती देने की तैयारी। सेबी ने अपने बयान में कहा कि शिकायतकर्ता तुच्छ और आदतन मुकदमेबाज है। साथ ही सेबी ने कोर्ट के आदेश को उचित कानूनी प्रक्रिया के तहत चुनौती देने की बात कही। माधवी बूच पर लगे गंभीर आरोप। हिंडनबर्ग का खुलासा, सेबी चीफ माधवी बूच और उनके पति धावल बूच की अडानी ग्रुप से जुड़ी ऑफशोर कंपनी में हिस्सेदारी थी। ग्लोबल डायनामिक अपॉर्चुनिटी फंड में विनोद अडानी ने अरबों डॉलर निवेश किए। माधवी बूच सेबी में रहते हुए भी विदेश कंपनी की मालिक रही। 3 जगहों से सैलरी लेने का आरोप। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सेबी में रहते हुए माधवी बूच आईसीआईसीआई बैंक समेत 3 जगहों से सैलरी ले रही थी। हालांकि सेबी और आईसीआईसीआई बैंक ने इन आरोपों को खारिज किया। माधवी बूच का करियर और सेबी कार्यकाल। 1989 में आईसीआईसीआई बैंक से करियर की शुरुआत। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की सीईओ और एमडी 2009 से 2011 तक। सेबी चेयरपर्सन के रूप में कार्यकाल 2022 से 2024 तक। 28 फरवरी 2024 को सेबी से रिटायर हुई वित्त सचिव तुहित कांत पांडे को नया सेबी प्रमुख नियुक्त किया गया। इस केस पर आगे क्या? सेबी अब इस आदेश को अदालत में चुनौती देगा, जबकि एसीबी को 30 दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपनी होगी। इस केस पर शेयर बाजार, निवेशकों और राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। 1 जुलाई 2024 समय अनुसार घटनाक्रम हिंडनबर्ग बनाम अडानी विवाद में नया मोड़। हिंडनबर्ग का नया धमाका, सेबी चीफ पर गंभीर आरोप। रिपोर्ट में दावा, माधवीपुरी बुच की अडानी ग्रुप से जुड़ी ऑफशोर एंटिटीज में हिस्सेदारी। घटनाक्रम क्रमवार। 24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पर मनी लॉन्ड्रिंग और शेयर मैनिपुलेशन के आरोप लगाए। 22 फरवरी 2023 रिपोर्ट के बाद अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर 59% गिरा। जुलाई 2024 सेबी ने हिंडनबर्ग को कारण बताओ नोटिस भेजा। 1 जुलाई 2024 हिंडनबर्ग ने सेबी चीफ माधवीपुरी पर बुच पर अडानी ग्रुप से जुड़े होने के नए आरोप लगाए। हिंडनबर्ग के आरोपों की बड़ी बातें, माधवीपुरी बुच और उनके पति की अडानी ग्रुप की संदिग्ध ऑफशोर एंटिटीज में हिस्सेदारी थी। विनोद अडानी, गौतम अडानी के भाई ने इन फंड्स में बड़ी मात्रा में पैसा लगाया। सेबी ने अडानी ग्रुप के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। हिंडनबर्ग का दावा, कोटक महिंद्रा बैंक की भूमिका पर भी सवाल। सेबी पर कोटक ग्रुप को बचाने का आरोप। अडानी ग्रुप के शेयरों को शॉर्ट सेलिंग से बचाने के लिए सेबी ने पर्दे के पीछे मदद की। अडानी शेयरों पर असर। 24 जनवरी 2023 अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर 3422 था। 22 फरवरी 2023 59% गिरकर 1404 पर पहुंचा। जुलाई 2024 रिकवरी के बाद 3186 पर बंद हुआ। सेबी की प्रतिक्रिया, सेबी ने हिंडनबर्ग पर गलत रिपोर्टिंग और बाजार को गुमराह करने का आरोप लगाया। हिंडनबर्ग का जवाब, सेबी घोटालेबाजों को बचा रहा, जांच में रुचि नहीं दिखा रहा। क्या होगा आगे? भारतीय बाजार में उथल पुथल की संभावना। हिंडनबर्ग ने कहा, भारत में जल्द कुछ बड़ा होने वाला है।